स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैंने अपना जो पहला चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को देख लेंगे। आज उसी के संदर्भ में दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो दोस्तों आज हम आपका दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। इसी तरीके से तीसरा, चौथा, टोटल आपको याद होगा आपकी किताब में टोटल 4 चैप्टर हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मानव पूंजी क्या होती है। एक शब्द आपके यहाँ पर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं कि मानव पूंजी होती क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा। देखो दोस्तों, मानव की जो मेन बेस में ज़रूरत होती है वो 3 चीज़ होती है। पहली हो गई आपकी शिक्षा, स्पेशली मनुष्यों की 3 ज़रूरत होती है, शिक्षा। दूसरा हो गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब दोस्तों किसी चीज़ को सिखाना या ट्रेनिंग देना। दूसरा हो गया आपका प्रशिक्षण। और तीसरा दोस्तों हो गया आपका चिकित्सा। चिकित्सा का मतलब दोस्तों क्या होता है, मेडिकल कह सकते हो आप, एट्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब टोटल कितनी चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें जो है वही आगे चल कर के किस में बदल जाते हैं। अगर हम इसमें निवेश करते हैं वही आगे चल कर के मानव पूंजी में बदल जाती है। तो दोस्तों अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप दे देना, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। क्लियर दोस्तों? चलो हम आगे आपको दिखा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आपको मैं दिखा देता हूँ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन पूछे, जीडीपी की डेफिनेशन काफ़ी बार पूछा गया है। तो जीडीपी की पहले डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, सकल घरेलू उत्पाद देश की सीमा के अंदर। कैसे दोस्तों, जैसे ये हमारा भारत देश है, सपोर्ट दैट ये हमारा भारत देश है। ये देश का ये जो पार्ट है ये देश का अंदर वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये देश की बाहर का पार्ट है। ठीक है, तो देश की सीमा के अंदर ये पूरा देश की सीमा के अंदर जिस भी चीज़ का या हम कह सकते हैं देश की सीमा के अंदर जो भी चीज़ हम बनाते हैं और उसको बेचते हैं, क्या करते हैं, बेचते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है वही क्या कहलाता है, जीडीपी। क्लियर दोस्तों? वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। मैं स्पेशली वही टॉपिक कवर करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, मानव पूंजी में 3 चीज़ बार बार आएगा, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। यही आगे चल कर के क्या कहलाता है, मानव पूंजी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि लोग जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, जितने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारा देश चलेगा। अगर लोग ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देश हमारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों? दोस्तों जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, शकल की कहानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। शकल और विलास, इसमें 2 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पेशली पहले मैं आपको शकल की कहानी के बारे में आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, शकल और विलास 2 मित्र होते थे, एक विलास और दूसरा शकल। 2 मित्र होते थे और वो एक ही गांव में रहते थे जिसका नाम था सेमापुर। क्या नाम था? सेमापुर। शकल की जो एज थी दोस्तों वो 12 साल थी, और शकल की जो माँ थी उसका नाम शीला था, वो घर का कामकाज देखती थी, मतलब हाउस वाइफ थी। और शकल के जो पिता थे दोस्तों उनका नाम था बूटा चौधरी। क्या नाम था? देखो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 मित्र होते थे, शकल और विलास। वो एक ही गांव में रहते थे, सेमापुर में। शकल की, और स्पेशली हम शकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो शकल के बारे में ही आएगा। शकल की एज 12 साल थी, और शकल की जो माँ थी दोस्तों उसका नाम था शीला। वो हाउस वाइफ थी, घर का कामकाज देखती थी। और उसके जो पिता थे उसका नाम था बूटा चौधरी। वो क्या करते थे दोस्तों, खेत में काम करते थे। क्या करते थे? खेत में। उसकी मम्मी क्या करती थी, याद रहना चाहिए, उसकी मम्मी घर का कामकाज देखती थी, और उसके जो पिता थे वो क्या करते थे, खेत देखते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था, मतलब जो घर पे काम होता था वो अपने घर वालों की क्या करता था, मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू का भी देखभाल करता था। उसके भाई बहन थे छोटे, एक का नाम था जीतू और बहन का नाम था सीतू। तो मतलब यहाँ पर भी 2 लोग और आ गए। उसके जो चाचा थे श्याम, वो मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वो घर में बेकार बैठे थे, मतलब उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली, मतलब बेकार ही बैठे रहेंगे। अगला है वोटो और शीला।
चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे, और उस पर गांव के स्कूल के नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे। तो मतलब वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े और आगे बढ़े। आगे देखते हैं, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया और उसने पढ़ना शुरू किया। उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली, मतलब दोस्तों 10th 12th कर ली। उसके बाद पिता ने पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर लिया, मतलब अब उसे कंप्यूटर सिखाने लगे। सकल प्रतिभाशाली था, आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात उसने प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई। दोस्तों देखो, अब इसे जॉब मिल गई और सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया, मतलब उसने एक नए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया। सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने की सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर पदोन्नति दे दी। मतलब अगर हम कहें एक सिंपल सी लाइन में, उसे अब क्या मिल गई? सक्सेस मिल गई। ठीक है, अब वो क्या हो गया दोस्तों? जीनियस। जो जीनियस होते हैं वही आगे चल कर के सक्सेस होते हैं। ठीक है, अब हम उसके दोस्त की कहानी पढ़ेंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको उसके दोस्त की कहानी भी बता दूं। ये तो हमारा शकल हो गया, आपको दिख रहा होगा ये जो स्टोरी, बिलास एवं शकल की कहानी। दोनों दोस्त होते हैं, ये देखो जैसे कि आपको दोस्तों दिख रहा होगा, एक गरीब एक अमीर। ठीक है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा है बिलास की कहानी। तो बिलास की कहानी थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। बिलास 11 साल का लड़का था, सकल के ही गांव में रहता था। मैंने आपको बताया था सेमापुर। बिलास के जो पिता थे महेश, एक मछुआरे थे, मतलब मछुआरे का काम करते, मछली पकड़ने का। बिलास जब 2 साल के थे तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता मछलियाँ बेचती थी, परिवार का पालन पोषण करती थी। वहीं जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीद के निकट के मंडी में बेचती थी, मतलब मछलियों को खरीदती थी और मंडी में बेचती थी। मछलियाँ बेच करके एक दिन में 150 रुपये तक कमा पाती थी। बिलास जो था गठिया रोगी बन गया था। उसकी उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे वो किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका, उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था, छोटे भाई बहन की देखभाल करता था। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई, देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। उसकी माँ की तरह भी वह भी बहुत कम कमा पाता था। अब देखो दोस्तों, दो दोस्त थे, एक शकल और दूसरा बिलास। दोनों जो थे बचपन से ही साथ रहे, लेकिन एक आगे बढ़ गया और दूसरा आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तब इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ वो वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल परेशान मत हो, क्वेश्चन आंसर सारे जितने भी हैं सारा मैं कवर कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि मेरे द्वारा दी गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का जो टॉपिक है हम आपको अगली क्लास में लेकर के आएंगे। थैंक यू दोस्तों।